डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है जो 22 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, यानी कल एग्जाम हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो आपको याद रखिएगा 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन बनाने के लिए और 200 मार्क का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अब जो पहला क्वेश्चन था, देखिए, निम्नलिखित में से पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोहिक कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो याद रखिए, यहाँ पे रघुनाथ राव है, उसके बाद बालाजी बाजीराव है, नारायण राव है और बालाजी विश्वनाथ है। इसका क्रम में यदि आप व्यवस्थित कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। पहले बालाजी विश्वनाथ आए, उसके बाद नारायण राव आए, उसके बाद बालाजी बाजीराव आए, उसके बाद रघुनाथ राव आए। ठीक है, ये आपको आरोही क्रम में है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग देखिए 2 नंबर में इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, लेंदी क्वेश्चन पूछा है। देखिए, प्राचीन व्यापार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, ये भी आप लोग देखिएगा सही है। अब देखिएगा वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी सही, दोनों सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित में से सैन्य शासकों को आरोहिक कालक्रम अनुसार सजाइए। याद रखिएगा, पहला यदि याद नहीं होता है तो 1 नंबर में याद रखिएगा विजय सेन, याद रखिएगा कौन सा, विजय सेन। उसके बाद बलाल सेन आएगा, यानी देखिए डी नंबर में 3 है, देखिए 3 आएगा। फिर उसके बाद कौन क्रम में कहता, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे याद रखिएगा इसमें 3 नंबर में हेमंत सेन है। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर विजय सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन और बलाल सेन। ये आप लोग आपको क्रम में जो है ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरम खां के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाना का उपाधि दिया। उसके बाद है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। इसका जो है याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम दर्शाइए। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है आपका देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, उसके बाद बिहार है। ठीक है, उसके बाद आप लोग पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए और उसके बाद आप लोग देखिए कौन सा सही उत्तर होता है। देखिए इसमें जो आप मिलाइएगा, देखिए 1 का जो है याद रखिएगा 3 हो जाएगा, यानी मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 3 नंबर संयुक्त राष्ट्र विकास है। और बी का देखिएगा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जो है बी का 1 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। उसके बाद देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त वाला है। उसके बाद डी का ऑप्शन नंबर 2 चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, इनको क्रम अनुसार सजाना है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूची 1 और 2 को, यानी 8 का जो आंसर होगा, 8 का आंसर नंबर याद रखिएगा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से इसका जो है आप लोग देखिए प्रबल जाति विस्तृत है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 9 का जो होगा सी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित प्रजातियों को जो है यहाँ पे पौधे का क्रम सजाइए। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, पादप जगत होगा, संघ, वर्ग और गण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर का जो आंसर आप लोग देखिएगा उसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर को है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालक्रम में सजाने के लिए कहता है। और 16 का देखिए, 16 का जो होगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। ये आप लोग सहमति का आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में क्या है, इसका आंसर जो होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, केवल एक ही राइट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। ये देखिएगा जितना भी क्वेश्चन है लेंदी क्वेश्चन पूछा गया इसमें है, 18 का जो हो जाएगा याद रखिएगा ए नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों के समूह का वृद्धि हुआ, इसका जो हिंद महासागर के तापमान 2 डिग्री की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। अशोक के संत निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वो राहुल देवाद्य है। अब उसके बाद दूसरा है अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म नामक एक नवीन प्रकार की कर्मचारी की, और सही कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर 153 में जो है याद रखिएगा राज्यपाल का पद है, और ये तो सही है, ए का एम हो जाएगा। 154 में उसके बाद देखिएगा 155 जो है राज्यपाल को हटाने, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ये गलत है। बाद में की 156 में पदावधि है, ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान निम्नलिखित में से क्या कथित है। देखिए इसमें जो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों से मिलकर बनेगी, संसद राष्ट्रपति और दोनों से मिलकर बनेगी, ये तो आपका बिल्कुल सही है 2 नंबर। याद रखिएगा संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी संसद, तो ये तो राइट आंसर है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है सही उत्तर चुनिए। केवल 2 हमरे अंदाज से लगता है राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी है, यानी दोनों आपका सही है, न तो एक न तो 2, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, देखा जाएगा। उसके बाद 23 नंबर देखिए निम्नलिखित भारतीय संविधान कोई संशोधन लाने को उपक्रम किया जा सकता है, ये याद रखिएगा बी नंबर 1 और 2 संशोधन लाने के लिए लोकसभा द्वारा और राज्यसभा दोनों से लाया जाता है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्य के सभी पदों को निर्वाचित करना होगा। अब उसके बाद नगर पालिका और नगर निगम को निर्वाचन करवाना होगा। भारत के निर्वाचन आयोग देखिएगा उपयुक्त में से संदेहों पर इसका डी लिया, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रम में कौन सा सही सुमेलित है, ये आप देखिएगा जीवीके राव, पीवीके राव समिति, देखिए अशोक मेहता समिति पंचायती राज से है, ये तो आपको संस्था था, ऑप्शन नंबर ई वाला है। कौन सुमेलित नहीं वो बोल रहा है, यानी पीवीके राव प्रखंड स्तर से नहीं था, ये आपका गलत है, बाद बाकी आपका सही है। 97 पंचायती राज से संबंधित था। 26 का देखिए 26 का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, प्रवास का मतलब आस्थापन अनुक्रम है, उसके बाद प्रतिक्रिया का स्थिरीकरण होता है। 27 का देखिएगा आंसर जो होगा ये सबसे ज्यादा दिया हुआ है, एक एक करके बनाया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का देखिए आपका जो 28 का होगा ऑप्शन नंबर 20 बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 का देखते हैं। 29 में जो है यहाँ पे कहता है मिलाने के लिए, अब जो सही मिलाया हुआ ऑप्शन है सिर्फ आंसर बता के निकलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है 30 नंबर देखिए, इसका जो ऑप्शन है क्या कहता है, निम्नलिखित में से युगल राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, मुरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाद बाकी सब मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित में से युग्मों का चयन कीजिए। राजा जी कहाँ पे है, राजा जी उत्तराखंड, और समय सुमेलित नहीं है वो याद रखिएगा पीन वैली, बाद बाकी मिला हुआ है, पीन वैली आपका ये गलत है, बाद बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या करता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। देखिए इसका जो 33 का सही आंसर होगा, आप लोग देखिए इसमें कहता है सोचिए को सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए का 4 में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी है ऑप्शन से मिला लीजिएगा। उसके बाद 34 नंबर देखिए, 34 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 35 का। 35 का एक वर्ष में, ये जो आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 35 का। उसके बाद 36 का देखिएगा, 36 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 37 का। 37 में आपको कथन निष्कर्ष वाला दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 38 का देखिए, कांचीपुरम कहाँ पे है, और देखिए सही सुमेलित करने के लिए करा, बी का ए का 4 होगा, कांचीपुरम जो है मध्यकाल हो जाएगा। उसके बाद जैसलमेर जो है वो याद रखिएगा, जैसलमेर 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39 का। 39 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, उस मुताबिक आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद 40 का देखिए, अब यहाँ पे राजधानी की बात करता कौन सुमेलित नहीं है, बी नंबर इसका राइट आंसर सुमेलित नहीं है, खातूम का इथोपिया है, ठीक है, इटावा का कनाडा है, ये है। उसका 41 देखते हैं, ये भी आपको देखिएगा, ये आपको ज्योग्राफी से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों होगा, ए नंबर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रोहतांग, ये सब आपको ऊंचाई से संबंधित दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर 42 का होगा, 42 का ए नंबर राइट आंसर, ए राइट होगा, ए का 1 बी का 2, यानी इतना मीटर ऊंचाई लंबा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 43 का जो आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद 44 नंबर पे चलते हैं। देखिए 44 जो आप लोग चाहिएगा, 44 का राइट आंसर आप लोग देखिए डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 45 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा 45 का। 46 का देखिए, 46 का पढ़ के वाइफ ऑफ ग्लोबल साउथ मीटिंग, ये जो आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 47 का देखते हैं, ग्रीन हाउस से संबंधित है, इसका डी नंबर आप लोग एक बार आंसर देख लीजिएगा, इसका कंफर्म नहीं है। उसके बाद 48 का देखिएगा डी नंबर, इसका भी आयोग का देखिएगा, इंतजार रहेगा क्या आंसर देता है। उसके बाद 49 का देखिएगा, जुलाई दिसंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच बेरोजगारी दर कितना है, तो वो आप लोग याद रखिएगा ए नंबर, 2 सही है और 1 आपका गलती है, ए नंबर। उसके बाद देखिएगा 50 नंबर, वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI जो है, इससे संबंधित आप देखिएगा 50 का जो होगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 51 देखते हैं, 51 का जो आप लोग राइट आंसर देख लीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 52 का देखिएगा, 52 का जो है वो आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 53 देखते हैं, 53 का जो आप लोग का होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 देखते हैं, 54 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। उसके बाद 55 देखते हैं, 55 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सोरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 56 का, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 का अवार्ड डिजिटल के सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, वो याद रखिएगा आप लोग, अंशुया सेन गुप्ता, बी नंबर। 57 का देखिएगा, रुद्र एम मिसाइल के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर बी होगा, न तो 1 न तो न ही 2। 55 का देखिएगा, उसके बाद जो है इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 59 देखिएगा, 59 का सी, ये भी डाउटफुल है, आयोग का देखते आंसर क्या देता है। 60 नंबर देखिए, इसका जो आंसर 60 का हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 61 में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ देश और पर्वत का नाम दिया हुआ है, अल्पस पर्वत कहाँ पे है, ये सारी चीज मिलाना पड़ेगा, यानी बी दिया हुआ है, यानी ए का 3 होगा, यानी स्पेन फ्रांस में आपको पेरेनीज है। उसके बाद देखिएगा स्विट्जरलैंड में जो है, और ये वाला अल्पस है। बल्गेरिया में आप लोग देखिएगा, बुल्गारिया में बाल्कन है, इटली में एगो बचा एपेलाइन है। उसके बाद देखिएगा 62 में जो है भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा स्थलीय निवासी, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वो जोड़ जहां गर्दन से जुड़े होते हैं वो
पिवोटल जोड़ कहते हैं ए नंबर सही हो जाएगा। 64 इनमें से कौन से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव है, याद रखिएगा बी रोगाणु है। उसके बाद है दूध इनमें किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा डी इमल्शन का उदाहरण है। उसके बाद 66 नंबर पे चलते हैं, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, NaOCH3 होता है, वो याद रख लीजिएगा। और CPR का तात्पर्य क्या है, याद रखिए कार्डियोपुल्मोनरी पुनर्जीवन, ये होता है सी नंबर होता है। और सर देखिए वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाती है, याद रखिएगा पल्मोनरी शिरा कहलाती है। उसके बाद 69 पे चलते हैं, मधुमेह जो एक बहुत से सामान्य विकार है संबंधित किससे है, याद रखिएगा अग्नाशय से है। उसके बाद है हाल ही में कोविड-19 में वैश्विक विराम लगा था, वो कौन सा होगा, सी नंबर होगा, SARS-CoV-2 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर में, आप लोग देखिएगा ये जो दूरी से संबंधित है इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। उसके बाद 72 पे चलते हैं, रामगंगा परियोजना की विशेषता संबंधी सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा, सिंचित 6 लाख हेक्टेयर है। उसके बाद चलते हैं 73 नंबर, 73 नंबर देखिएगा ये भी कुट वाला संबंधित है, इसका राइट आंसर डी है। लेकिन आप लोग देखिएगा इसका जो आयोग क्या आंसर देता है। 74 का देखिए निम्नलिखित में से आपको चुनना है। अब देखिए इसका डी नंबर है, एक का दो देखिएगा किसमें है, एक का दो दो में है। देव प्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी है, रुद्र प्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडार है। उसके बाद कर्ण प्रयाग देखिएगा, देखिए रुक जाइए एक सेकंड आप लोग, ठीक है चलिए ये देखिएगा एक का दो यानी अलकनंदा और भागीरथी है, दो का देखिएगा चाहे अलकनंदा और मंदाकिनी है रुद्र प्रयाग का, ठीक है। कर्ण प्रयाग का देखिएगा यानी अलकनंदा और पिंडर है, टिहरी का अलकनंदा और याद रखिएगा और इसका जो भागीरथ भिलंगना है, ठीक है। ये आपका सही उत्तर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी यूरोप वाला, इसका आंसर नंबर देखिएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 76 में, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और इन्हें जो है